हेलो ट्रेडर। वेलकम टू ट्रेड विद जेके। होप आप सबका दिन अच्छा गया होगा आज का भी। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को पहले मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस बता दूँ कल कैसे कामकाज कर सकता है। और उससे पहले मैं एक बार पूछना चाहता हूँ कि आपने वो मेरा वीडियो कल का जो मैंने ट्रेड लाइन का डाला वो देखा कि नहीं। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, बहुत बढ़िया वीडियो है। और मैं और भी अच्छे से वीडियो डालते रहूँगा थोड़े दिन बाद, और अच्छे से स्ट्रेटेजीज कुछ होता है तो मैं डालूँगा उसमें। ठीक है, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग का निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के लिए कैसे कामकाज कर सकता है। तो आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, ये है स्क्रीन मेरा निफ्टी का। ठीक है, तो ये है आपका 1 मंथ का चार्ट। पहले हम लोग 1 मंथ का देखेंगे, फिर वीकली देखेंगे, फिर डेली देखेंगे, फिर 15 मिनट में बात करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए वो ये 1 मंथ का चार्ट है। 1 मंथ के हिसाब से देख क्या हो रहा है। ये आपका एक यहाँ पे एक चैनल में काम कर रहा था। देखिए एक ट्रेनल में खींच रहा हूँ, ये देखिए एक यहाँ पे एक ट्रेनल का बार बार रेजिस्टेंस लेके आराम से काम कर रहा था। उसका इसने ब्रेकआउट दिया और इधर में सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग का ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो गया आपका 17,954 का। आपका 17,950 पकड़ लीजिए, वो आपका इंपॉर्टेंट डाउन ट्रेंड का। अगर मंथली हिसाब से देखा जाए तो हम लोग को इसके नीचे ही हम लोग आपका मतलब रिवर्सल के लिए हम लोग देखेंगे, मतलब डाउन ट्रेंड के लिए हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये हो गया मंथली चार्ट। ठीक है, अभी हम लोग एक बार वीकली में आ जाते हैं। वीकली में क्या हो रहा है देखिए, ये है वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में क्या हो रहा है आपका मैं मंथली चार्ट का एक बार ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हम लोग वीकली चार्ट में आते हैं। तो ये देखिए वीकली चार्ट में क्या होता है, ये ट्रेंड लाइन पहले से ही बना था, हमने पहले भी हमने ये वाला यूज़ किया था। तो अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोग का ये जो हम लोग का पॉइंट है, ये हम लोग का इसके नीचे ही हम लोग डाउन ट्रेंड में आएंगे। ठीक है, और वीकली के हिसाब से हम लोग एक बार एडजस्ट कर लेते हैं इसको। वीकली के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो अगर हम लोग कब वीक होंगे, हम लोग वीक होंगे जैसे ही इसके नीचे हम लोग का जाएगा मार्केट। क्या 17,895। एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए 17,900 के नीचे जैसे ही जाएगा उसके बाद ही हम लोग वीक होंगे। तो हम लोग का ओवरऑल टारगेट क्या है देखिए, सबसे पहला ऊपर का टारगेट हम लोग का ये हो गया, और उसके बाद फिर ये ऑल टाइम हाई का हो गया 18,600 और 18,354 का ये हम लोग का ऊपर का टारगेट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पहला जो हाई था इस हाई के ऑलमोस्ट सामने ही है। अभी हम लोग बुलिश तभी होंगे, मतलब वीकली, मैं ये वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बोल रहा हूँ। जैसे ही 18,000 ये आपका जो ये पिछले वीक का जो हाई है, अगर इसको तोड़ के ऊपर निकलता है तभी हम लोग ऊपर का आपका 18,350 तक का हम लोग का टारगेट पहला अचीव होगा। उसके बाद हम लोग का 18,600 तक का हम लोग आराम से टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या करते थे देखिए, डेली टाइम फ्रेम में मैंने ये बना के रखा हुआ है। आप लोग का एक चीज़ देखिए, और मैं और एक बात बताना भूल गया, एक बार मंथली चार्ट जाते हैं फिर से। ठीक है, मंथली चार्ट जाके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने आर एस आई का देखिए, जो आपका नीचे आर एस आई है, इसने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया। देखिए 60 में सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर गया। पहले 60 से नीचे गया था, पर यहाँ पे सपोर्ट फिर से उसने ऊपर बाउंस बैक किया। तो अभी 60 में सपोर्ट लेके ऊपर है, मतलब 60 के ऊपर है, मतलब ये पुलिस टाइप का साइन है। ठीक है, और जैसे ही अभी हम लोग इसमें जाएंगे, देखिए ये 60 के ऊपर मतलब जाने का कोशिश कर रहा है, मतलब ये वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी क्या है, ये पुलिस है। ठीक है, 60 के ऊपर यहाँ पे इसने ऊपर क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो अभी हम लोग डेली में चले जाते हैं। तो डेली में भी आर एस आई क्या है, 60 के ऊपर है, मतलब पुलिस है। ठीक है, और देखिए हम लोग का ये जो एक चैनल में जा रहा था, ये चैनल ऑलमोस्ट यहाँ पे मिडिल पोर्शन में आपका पहुँच गया है। देखिए ये चैनल जो जा रहा था, ये मिडिल पोर्शन यहाँ तक आ गया है। तो मिडिल पोर्शन हम लोग देख लेंगे। तो मिडिल पोर्शन का हम लोग का हाई और लो मार्क करके रखा हुआ है हमने। हम लोग का डे हाई और डे लो हम लोग मार्क करते हैं। और देखिए इसके नीचे जाते ही हम लोग इसको वो मांगेंगे, मतलब बियरिश मानेंगे। ठीक है, जैसे ही निफ्टी 17,900 के नीचे निकलता तभी हम लोग बियरिश होंगे। और उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए अगर जैसे ही कल का हाई तोड़ के सस्टेन करता है ऊपर, हाँ, और पहला क्लोजिंग 18,177 के ऊपर निकलता है मार्केट, तभी हम लोग कल के, जैसे कि हमको पता चल रहा है कि कल गैप अप ओपन होगा। गैप अप ओपन होते ही अगर इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, वो हम लोग पहले उसमें देख लेते हैं। तो अगर ये हाई 18,200 के मतलब 170 के ऊपर जब जैसे क्लोजिंग देता है, उसके बाद ही हम लोग हाई पहला क्या 18,354 का हम लोग पहला टारगेट लेंगे डे के हिसाब से भी। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का डेली टाइम फ्रेम। एक बार हम लोग 1 आवर में देख लेते हैं। 1 आवर में देख के फिर उसका देखते हैं कि कैसे ट्रेड करना है, कैसे नहीं करना है। ये देखिए 1 आवर के हिसाब से क्या दिखा रहा है। 1 आवर के हिसाब से इसने ये जो एक चैनल में काम कर रहा था, ये चैनल तोड़ के ये नीचे आ गया। ठीक है, ये चैनल अभी ऑलमोस्ट अभी काम का तो है नहीं, मैं इसको काट देता। ठीक है,
ठीक है, काट दिया हमने इसको। तो एक अभी अभी क्या है, एक हमें क्या पता चल रहा है, एक रेंज में ये एम पैटर्न बना है, इसमें नीचे आया और एक रेंज पे काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही इसका अभी हम लोग के ये ऑलमोस्ट हम लोग 1 आवर में भी काम कर सकते हैं और इसमें इंटरडे में भी काम कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, अभी जैसे ही कल मार्केट ऐसे करके अगर रेंज में तो खुलेगा नहीं, तो हम लोग रेंज का बात करके फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे क्या कल अगर गैप ओपन होके ही जैसे ही ये आपका जो 18,180 है, ये इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, इसके ऊपर निकलता है। मैं एक बार रेक्टेंगल बॉक्स बना देता हूँ इसके लिए, ठीक है, ये बॉक्स, ठीक है, ये जो बॉक्स है इसके ऊपर अगर आपका मार्केट ओपन होके क्लोजिंग देता है इसके ऊपर, तो हम लोग को पहला टारगेट 18,354 का आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, अगर हम लोग इसके ऊपर निकलता है तो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है, तो इसके ऊपर क्लोजिंग होके ही हम लोग ट्रेड लेंगे। तो अभी उसके बाद क्या है, अगर हाँ सोचिए फिर अगर वीकली में अगर इसके नीचे आ गया, अगर इसने नीचे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, नीचे क्लोज होकर ट्रेड अगर नीचे आने लग गया, तो हम लोग आराम से यहाँ तक का पहला टारगेट 7,900 का पहला टारगेट आराम से लेते हैं। फिर उसके बाद ये गैप फिल एरिया हम लोग आराम से नीचे तक का हम लोग टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एक बार 50 मिनट्स में बात कर लेते हैं, 50 मिनट्स में क्या हो सकता है, 50 मिनट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन में क्या होता है ना, देखिए ट्रेंड लाइन का क्या हुआ, ये जो ट्रेंड लाइन एक नीचे आ रहा था, ठीक है, ट्रेंड लाइन ये मैंने पिछली बार दिया था, ट्रेंड लाइन पीछे पिछली बार जैसे हमने डाला उसके बाद इसके ऊपर ही मार्केट ओपन हुआ था, ओपन होते ही ये नीचे इसका, तो देखिए ये नीचे आ गया, ठीक है, सेकंड कैंडल ऊपर नहीं गया पर ये नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आके जैसे का क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे हमने एक ट्रेड बना सकते थे, जैसे कि हमने बनाया, ठीक है, और उसके बाद ये आराम से ऊपर निकल गया मूवमेंट, ठीक है। तो ये आराम से देखिए ट्रेंड लाइन का जैसे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते थे और ऊपर के लिए हम लोग आराम से मूव ले सकते थे, ठीक है। ये है निफ्टी 50 का। तो आपका ये है निफ्टी 50 का हम लोग ने कैसे बात किया, हम लोग कैसे काम काज कर सकते थे उसके ऊपर मैंने जैसा दिया, देखिए ये वो पूरा वैसा काम नहीं कर रही, ये ट्रेंड लाइन हमने सपोर्ट लिया था और ये ट्रेंड लाइन हमने बनाया था, तो देखिए ये बढ़िया सा उसी में बार बार सपोर्ट लेके ये ऊपर निकल गया, और ये ट्रेंड लाइन हम लोग का पिछले बार से आ रहा है, तो हम लोग ने ये इसमें जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ हम लोग इसमें ट्रेड ले सकते थे, है कि नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग कल के लिए बात कर लेते हैं, ये वाला मैं हटा देता हूँ, ये सब की अभी ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये ट्रेंड लाइन खाली रख दीजिए, ये ट्रेंड लाइन आपका आ सकता है सपोर्ट के लिए फिर से, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, अभी कल तो डायरेक्टली इसके ऊपर ही खुलेगा, ये आपका एक पैटर्न बना रहा है तो इसके ऊपर ही खुलेगा अभी जितना हमें पता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट आपका देखेंगे, जैसे कल तो गैप ओपन हो रहा है, तो देखेंगे हम लोग क्या पहला प्राइसन क्या बना रहा है, अगर वहाँ से रिजेक्शन खा के ऐसे कुछ पैटर्न बना के नीचे आता है, तो हम लोग पहले गैप फिल के लिए वेट करेंगे, फिर गैप फिल के बाद हम लोग नीचे तक का हम लोग वेट करेंगे, फिर देखेंगे गैप फिल करने के बाद वो कैसा पैटर्न बना रहा है, अगर गैप पैटर्न बना के वो ऊपर निकलता है तो हम लोग ऊपर के लिए आराम से ट्रेड ले सकते हैं, जो हाई होगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्रेल करते चले जाएंगे, ठीक है। ये हम लोग का हो गया आपका अगर गैप हो गया, अगर सोचिए अगर कुछ मार्केट अगर यहाँ पे आपका गैप अप होता है और वो नीचे आता है, ठीक है, नीचे आता है, उसके तो प्राइस एक्शन बना के फिर ऊपर जाता है, तो हम लोग ऊपर का आराम से ट्रेड ले सकते हैं। अगर सोचिए यहाँ से उसने ब्रेकडाउन दे दिया तो हम लोग ये लो तक का हम लोग का टारगेट आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का ये हो गया हम लोग का रेंज बाउंड मार्केट का। जैसे अगर कल यहाँ पे गैप ओपन होके नीचे आ जाता है, तो नीचे आ जाता है और ऊपर आ जाता है, तो ऊपर चले जाता है, तो हमने वो सब बात डिस्कस कर लिया है। अभी हम लोग एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी हम लोग देख लेते हैं, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले मंथली देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे। देखिए ये है मंथली चार्ट, आपको क्या दिखाई दे रहा है मंथली चार्ट में, मंथली चार्ट पे यहाँ पे भी देखिए RSI 60 के ऊपर है, ठीक है, ये मतलब ये बुलिश है। तो हम लोग का एक क्या होता है मंथली के हिसाब से भी हम लोग का ये देखिए ट्रेंड लाइन जा रहा था, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ये रिटेस्ट हुआ और ये अभी भी मूवमेंट दे रहा है। तो हम लोग का ऊपर का क्या होगा, आपका ये पार्ट हम लोग का ये डाउन का, हम लोग डाउन साइड कब आएंगे, जब आपका 40,820 के नीचे आएगा, 800 के नीचे पकड़ लीजिए, 800 के नीचे आएगा तभी हम लोग बेरिश होंगे मंथली चार्ट के हिसाब से, ठीक है। अभी वीकली एक बार देख लेते हैं, वीकली चार्ट देखें, ये वीकली चार्ट एक बहुत बढ़िया पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे देखिए एक अगर यहाँ पे मार्केट ये देखिए एक डबल टॉप बना के, अगर डबल टॉप बना के फिर नीचे आता है, तो हम लोग आराम से बेरिश हो जाएंगे। बेरिश कब होंगे हम लोग, जब 40,800 के नीचे आएगा तभी बेरिश होंगे, ठीक है। जब तक ये टूटता नहीं तब हम लोग बोल नहीं सकते कि ये बेरिश मार्केट है ना, वो नहीं तो फिर यहाँ से डायरेक्टली रिटर्न मार के वो यहाँ पे कुछ आपका
क्या बनाएगा यहाँ पे कहीं रेंज बना के, वो रेंज बना के फिर ऊपर के लिए आराम से जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये हम लोग का एक अल्टीमेट वो हो गया, मतलब ये ठीक है, एक रेंज हो गया। और जो मैंने ये ऊपर एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाया है, आपका ये दिखा देता हूँ। ये जो है आपको 41,800 पकड़ लीजिए, 900 का जो ऊपर का है, तो इसके ऊपर निकलते हैं हम लोग पहला टारगेट। जैसे हम लोग का ये ऊपर का ये जो आपका वीकली चार्ट के हिसाब से देखिए क्या बन रही है। एक स्पिनिंग टॉप बोल सकते हैं इसको, और न्यूट्रल कैंडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक स्पिनिंग टॉप है, इसका मार्क कर लेंगे। इसका हाई लो मार्क करने के हाई लो मार्क करने के बाद ही हम लोग इसमें कुछ कर सकते हैं। जैसे हाई के ऊपर निकलता है और पहला हम लोग टारगेट हम लोग का ये ऑलमोस्ट अल्टीमेट हाई हम लोग ले लेंगे। ठीक है, ये अल्टीमेट हाई हम लोग ले लेंगे, उसके बाद ही हम लोग का ऊपर के लिए ट्रेल करते चले जाएंगे। ठीक है, ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम के साथ। एक बार देख लेते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में हम लोग का ये पैटर्न, ये एक चैनल में काम कर रहा था, वो पता चल रहा था हमें। तो ये चैनल जब तक अभी मिडिल पोर्शन तक पहुँच गया है, और मिडिल पोर्शन देखें अभी यहाँ पे ये 60 के RSI 60 के यहाँ पे आपका सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। ठीक है, और देखिए ये मार्केट हमेशा रेंज में काम कर रहा है। ठीक है, रेंज में काम कर रहा है, और ये रेंज का कहाँ से कहाँ तक है आप देखिए। ये रेंज है हम लोग का कहाँ से, इधर से लेके यहाँ तक का हम लोग का ये रेंज है। ठीक है, आपका ये रेंज है, देखिए पूरा बढ़िया से रेंज में काम कर रहा है। अभी जब भी एक बॉक्स पैटर्न बनाता है, ठीक है, बॉक्स पैटर्न बनाता है, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉक्स पैटर्न बनाने के बाद हम लोग आराम से एक मार्केट जब भी एक रेंज बनाता है, तो जिस तरफ ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है उस तरफ का बहुत बड़ा मूव आता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो अभी एक मार्केट बहुत बड़े मूव के लिए वेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक देखिए स्पिनिंग टॉप भी बनाया हुआ है, तो स्पिनिंग टॉप का वेट जैसे ही ऊपर का निकलता है तो हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे। देखिए ये जो ऑलमोस्ट अल्टीमेट जो हाई है ना, हम लोग का ऑलमोस्ट हाई आपका 41,900 तक का पहला ऑलमोस्ट हाई है। ठीक है, उससे पहले हम लोग का एक रेजिस्टेंस आ रहा है। ये जो रेक्टेंगल, ये जो हमने यहाँ पे चैनल बनाया, ये जो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया है, ये देख लीजिए। यहाँ तक का पहला, यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे क्या कामकाज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर 800 के जैसे 600 के ऊपर निकलता है तभी हम लोग थोड़ा सा ट्रेड लेंगे 900 तक के लिए। ठीक है, 800 के 600 मतलब 600 के ऊपर निकलते ही हम लोग ऊपर का ट्रेड आराम से ले सकते हैं एज ए डे फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, तो अभी हम लोग 1 आवर में देख लेते हैं 1 आवर में क्या हो रहा है। 1 आवर में आप लोग देखिए, ये एक फिर से 1 आवर में भी आपका बढ़िया पैटर्न बना रहा है। मैं इसको ये यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये इसको आवर से हटा देता हूँ, खाली डे में रखता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे आपको आराम से क्लियर हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक पूरा एक रेंज में काम कर रहा है, दिख रहा है ना आपको। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सब हटा देंगे, ये सब की ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ा एक रेंज बना रहा है। जैसे कि कल तो गैपा ओपन होगा, गैपा ओपन होते ही हम लोग पहले क्या देखेंगे, ये 41 से 700 के ऊपर निकलता है कि नहीं। ऊपर निकलता है, अगर 1 आवर का कैंडल, अगर 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज करता है, तभी हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे। हम लोग का पहला टारगेट हो जाएगा 41,900 का, आराम से हम लोग को टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे कि यहाँ पे यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं। एक बार हम लोग 15 मिनट्स में देख लेते हैं। 15 मिनट्स में देख के हम लोग ट्रेड को क्लोज करते हैं और देखते हैं कि आज का कहानी, आज का जो बातें हैं वो क्लोज करते हैं। ये आपका डे हाई और लो हमने मार्क कर लिया है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही कल मार्केट क्या होगा एक बार देख लीजिए। एक मिनट मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये है। ठीक है, अभी कल क्या होगा, कल जैसे ही यहाँ पे देखिए एक ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा था, एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। ये देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है हम लोग को, ये डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है। तो कल मार्केट अगर यहाँ तक खुल जाता है, ठीक है, 41 से 500 तक खुल जाता है। ठीक है, 300 पॉइंट हम लोग ओपन, 200-300 पॉइंट तो हम लोग ऊपर देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर खुलता है और यहाँ पे पहला रेंज क्या बनाता है, पहले यहाँ पे कैसा प्राइक्शन बनाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्राइक्शन बना के उसके बाद ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग देखेंगे पहला टारगेट हम लोग का ये जो पहला स्पिनिंग है वहाँ तक का हो जाएगा। ठीक है, ये पहला क्या है हम लोग का 41,600 का, 700 पकड़ लीजिए, 670 का यहाँ तक पहला टारगेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्राइजेक्शन बना के ऊपर निकलता है तो हम लोग ट्रेल करते निकल जाएंगे। ठीक है, ये हम लोग का गैप ओपन का हो गया। अगर सोच लीजिए यहाँ पे आपका प्राइजेक्शन बना के वो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके आपका वो नीचे आता है, तब हम लोग आराम से गैप फिल का टारगेट, फिर उसका लो तक का टारगेट हम लोग आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है आप को बिना हिचकिचाए आप मेरे को कमेंट में बताइए कि क्या बताना है। अगर कुछ भी किसी भी वीडियो में आप मतलब किसी भी आपको चार्ट पैटर्न या किसी भी स्ट्रेटजी में आपको मेरे को वीडियो बनाने का सोच रहे हैं, अगर मैं चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ उसमें, तो आप लोग मेरे को कमेंट करिए। ठीक है, और मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। मैं उसमें बैंक निफ्टी और निफ्टी का जितने भी
पैटर्न वैटर्न बनते हैं डे में, तो मैं इंट्राडे में मैं उसमें आपका अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, चलिए फिर होप आपका कल का दिन अच्छा जाए। चलिए, थैंक यू।